जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स देखने वाले हैं। क्रैश कोर्स के तौर पे हम लोग ये बैच लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, विद्युत आवेशता क्षेत्र। ठीक, चलिए तो दोस्तों उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विज्ञान के बारे में। कि विज्ञान क्या है, मतलब साइंस क्या है। तो सब लोगों को पता ही होगा कि विज्ञान क्या है, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दो तरीके से जानते हैं विज्ञान। पहला तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रकृति में होने वाली घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या हम लोग जब जानकारी ले लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। ठीक, चलिए हम लोग जानते हैं कि ये विज्ञान जो है पूरा यूनिवर्स में समाया हुआ है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ठीक, ये क्या है, ये हमारा विज्ञान पूरा यूनिवर्स ये ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहेंगे कि जो ऊर्जा और पदार्थ, ठीक, ऊर्जा और पदार्थ, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। ठीक, मैटर एंड एनर्जी यूनिवर्स में क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ और ऊर्जा से, मतलब मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो हम लोग फिलहाल हम लोग पदार्थ पे चलेंगे। पदार्थ का क्या होता है, कुछ मौलिक गुण होता है। पदार्थ का क्या होता है, कुछ मौलिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उनमें से आता है एक मास, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में एक मास और एक चार्ज। ठीक, मास और चार्ज मतलब कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान व आवेश, द्रव्यमान व आवेश, द्रव्यमान व आवेश। ठीक, तो ये द्रव्यमान और आवेश जो होता है ये मैटर मतलब पदार्थ का क्या होता है, मूलभूत गुण कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, चलिए तो इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। ठीक, मास, द्रव्यमान क्या है। ठीक, तो कहते हैं पदार्थ की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, मास। तो किसी वस्तु में उपस्थित या मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान यह क्या है, पदार्थ का एक मौलिक गुण है कि कोई भी पदार्थ है उसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा। चलिए दूसरा है चार्ज। चार्ज, ठीक, तो चार्ज क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिस कारण से वो क्या करता है, विद्युत धारा व विद्युत चुंबकत्व का क्या करता है, अनुभव करता है या उत्पन्न कर सकता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज।
चार्ज पदार्थ का वह गुण है जिस कारण से वह क्या करता है, विद्युत धारा का अनुभव करता है या यह विद्युत चुंबकीय का अनुभव करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज। पदार्थ का ये भी एक मौलिक, पदार्थ का दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला है मास, दूसरा है चार्ज। मतलब कोई भी पदार्थ है तो उसमें मास और चार्ज उपस्थित रहता ही रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग चार्ज को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। हमारा जो चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं। चार्ज से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थ जो है उसका कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, मतलब मूलभूत कण कह सकते हैं। मूलभूत कण, तो हमारा जो पदार्थ है उसका मूलभूत कण तीन होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, देखिए तो पहला आ गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो ये जो है पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, सबका अपना अपना कुछ चार्ज है और कुछ मास है। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मान लिया जाए कि कोई क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और इसका मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, तो उसी तरह क्या है कि हमारा प्रोटॉन भी क्या है, किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो इसका भी क्या होता है, कुछ आवेश होता है। तो इस पे आवेश हो जाता है 1+1.6 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन पे मास हो गया। ठीक, उसी तरह न्यूट्रॉन पे चार्ज तो जीरो होता है क्योंकि ये उदासीन होता है, और अगर मास का बात किया जाए तो मास कह सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, हम लोग कह सकते हैं लगभग में। ठीक, लगभग में इतना ही होता है। तो हमारा जो 12th का एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। और मास भी पूछता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग क्या कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह प्रोटॉन का भी क्या है, आवेश कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्ज का प्रकार। चार्ज का प्रकार, ठीक, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा धनात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। चलिए धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक जैसे जैसे कि हम लोग ले लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश का क्या है, एक उदाहरण है, और ऋणात्मक आवेश का उदाहरण क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश का उदाहरण होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये धनात्मक चार्ज है इस पे क्या होता है, इस पे चार्ज होता है +1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है, और इस पे चार्ज क्या हो जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाता है चार्ज इस पे। ठीक,
इस पे क्या होता है कि धन आवेश पे प्लस क्यूब चार्ज होता है। क्या होता है? धन आवेश पे प्लस क्यूब चार्ज होता है और ऋण आवेश पे क्या होता है? माइनस क्यूब चार्ज। और हम लोग ये भी कह सकते हैं जो धन आवेश होता है उसका मतलब कह सकते हैं। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं स्लाइड में जो छुटा होगा उसको देखिए। तो अब मेन रूप से जो हमारा एग्जाम में यहाँ से अब जो क्वेश्चन बनेगा अब बनेगा, ठीक। वहाँ तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो ये पूछ देता है। लेकिन अब मेन रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आवेश का मात्रक, ठीक। आवेश का क्या होता है? मात्रक, कि आवेश का क्या मात्रक होता है ये पूछता है। तो देखिए, तो आवेश का मात्रक जो है एसआई पद्धति में एक एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम भी कह देते। एम्पियर सेकेंड बोलिए या कूलाम, ठीक। तो पूछता है आवेश का एसआई पद्धति में क्या मात्रक, मतलब आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो हम लोग एम्पियर सेकेंड बोल देंगे या कूलाम बोल देंगे, ठीक। अब आता है कि इसका बीमा क्या है, इसका पूछता है बीमा। तो इसका बीमा हम लोग जानते हैं कि एम्पियर सेकेंड को ए एस लिखते हैं, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम्पियर को ए लिखेंगे, समय का एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? बीमा ए टी हो जाएगा, ठीक। आवेश का बीमा क्या आता है? ए टी हो जाता है। अब देखिए, अब पूछता है कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या आता है। आवेश का सीजीएस पद्धति में होता है ईएसयू। क्या हो जाता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं। ऐसे ठीक। अब यहाँ से हम लोग ये भी देख लेते हैं, इसको हम लोग और क्या क्या कह सकते हैं। तो ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये ईएसयू हो जाता है, ईएसयू, ठीक। ईएसयू और आवेश का, हाँ, तो ये हो गया। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर हो जाता है 96,500 कूलम, ठीक। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। चलिए और देखते हैं हम लोग इसको, ये हो गया। और ऐसे कि एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू होता है? तो एक कूलम आवेश में होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू, ईएसयू, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी पूछता है कि एक ईएसयू बराबर कितना होगा। तो हमारा एक ईएसयू बराबर कितना हो जाएगा? 1.1/3 × 10⁻⁹, ठीक। इतना कूलम हो जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ से एक ये भी देख लेते हैं, विशिष्ट आवेश एक होता है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक होता है विशिष्ट आवेश,
विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश हम लोग कैसे निकालते हैं, तो होता है आवेश का तो हम लोग कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का भार, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हम लोग जब रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ठीक, जब इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, उतना आ जाएगा। ठीक, ये विशिष्ट आवेश, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कि विशिष्ट आवेश बराबर कितना होता है, तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी हो जाता है। इसका मात्रक भी याद रखना क्या है, जरूरी है। चलिए स्लाइड में क्या छूट रहा है, एसआई पद्धति मात्रक देख लिए, एम्पियर सेकंड या कूलम हम लोग एसआई पद्धति में हम लोग इसका मात्रक देख लिए एम्पियर सेकंड या कूलम होता है। आवेश का विमा देख लिए 80 होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएसयू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएसयू कहते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक ईएसयू होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, चलिए 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3×10⁻9 ईएसयू, और 1 ईएसयू बराबर 1/3×10⁻−9 कूलम। ये भी देख लिए, तो 1 कूलम बराबर 0.1 या 1/10 EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए देखते, तो आवेश का इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लिया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आवेश एक अदिश राशि है। क्या आवेश एक अदिश राशि है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, और 1 क्वांटम विद्युत आवेश बराबर होता है 4.8 इंटू 10⁻9-10। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल पिंड, मतलब उदासीन पिंड किसको कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी या उदासीन पिंड किसको कहते हैं, तो उसको कहेंगे जिसमें समान मात्रा में धन आवेश तथा समान मात्रा में ऋण आवेश तथा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पिंड कहते हैं। देखिए न्यूट्रल बॉडी किसको कहेंगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। धन आवेश बराबर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। ठीक, कह सकते हैं जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है किसी पिंड में। जब किसी पिंड में धन आवेश और ऋण आवेश का मात्रा समान हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। जैसे मान लिया जाए कोई सोडियम, ऐसे Na, ठीक, Na सोडियम हम लोग जानते हैं कि इसका 11 आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा
और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या आ जाएगा 11। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, इसलिए क्या होता है, मान लिया कि ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, अब देखिए, अब आता है किसी पिंड का उदासीनता कैसे तोड़े, मतलब उसको आवेशित कैसे करें। अगर कोई बॉडी उदासीन है तो उसके उदासीनता को दूर कैसे करें, उसको आवेशित कैसे करें। तो आवेशित करने का दो तरीका, मतलब कह सकते हैं इस तरह कि इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर हम क्या कर सकते हैं, उसको उदासीनता को तोड़ सकते हैं, मतलब उसको आवेशित कर सकते हैं। किसी पिंड को आवेशित करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस पे देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा, जब इस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धन आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको आवेशित कर सकते हैं। जैसे समझते हैं, चलिए मान लिया जाए कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कह सकते हैं, इसमें समान मात्रा में क्या इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, मतलब समान मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग क्या आवेशित कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। जब हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो ये पिन क्या हो जाएगा, ये पिन हो जाएगा धन आवेशित। इस पे सिर्फ क्यूब चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये पिंड क्या हो गया, अब धन आवेशित, क्योंकि हम इससे क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ये क्या हो गया, अब धन आवेशित हो गया। धन आवेशित हो जाने का मतलब है, ये धन आवेशित हो जाने का मतलब है इस पे प्लस क्यूब चार्ज आ गया। अब क्या आ गया, इस पे प्लस क्यूब चार्ज आ गया। और इस पे हम लोग जैसे कि आवेश की गणना के लिए हम लोग सूत्र का यूज करते हैं, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा, हम लोगों का प्लस एन ई चार्ज आ गया, मान लेते हैं यहाँ प्लस एन ई चार्ज आ गया। और हम लोग क्या किए, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारा ये प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ भार है, अपना कुछ वजन है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी चीज से, उसका वजन क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, कह सकते हैं द्रव्यमान में गिरावट आएगा। ठीक, चलिए दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब है कि ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित पिंड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये ऋण आवेशित पिंड। क्या हो जाएगा, ये ऋण आवेशित पिंड। ऋण आवेशित पिंड का मतलब है माइनस क्यूब आवेश आ गया। अगर हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन की गणना करें तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर माइनस एन ई से हम लोग क्या करेंगे गणना। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपना क्या है, कुछ द्रव्यमान है, कुछ भार है। तो जब किसी पे आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा। ठीक, जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, हम लोग ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान के साथ आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका
द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक, हाँ देखिए, तो देख लेते हैं थोड़ा स्लाइड में। पता है न्यूट्रल बॉडी, जिस पिंड पर समान मात्रा में धन आवेश तथा ऋण आवेश है, ठीक, तो जिस पे क्या होगा, समान मात्रा में धन आवेश या ऋण आवेश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग सोडियम को लिए तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, जिसमें से क्या होता है, प्रोटॉन 11 प्लस और 11 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि माइनस में होता है। ठीक, तो कहता है फिर किसी उदासीन पिंड को आवेशित करें, मतलब किस तरह आवेशित करेंगे, तो हम क्या किए बोले, पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाल कर या जोड़कर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आवेशित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है कि हम लोग अभी ये फिगर देखें। नेक्स्ट हम लोग फिगर देखें, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हम लोग जब रिमूव करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, मतलब धनावेशित पिंड हो जाता है, और इस पे क्यू प्लस एन ई, क्यू बराबर प्लस एन ई क्या होता है, आवेश आ जाता है, और ये क्या होता है, द्रव्यमान में कमी आ जाता है इसमें, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ऋण आवेशित चार्ज हो जाएगा, और ऋण आवेशित चार्ज हो जाएगा तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसमें माइनस एन, और इसमें क्या होगा, द्रव्यमान की वृद्धि, मतलब इसमें द्रव्यमान की अधिकता हो जा सकती है। चलिए हम लोग अब देखते हैं आवेश का गुण। ठीक, प्रॉपर्टी, आवेश का गुण क्या है। तो आवेश का गुण में हम लोग पहला देखते हैं, आवेश अपरिवर्तनीय होता है। आवेश अपरिवर्तनीय होने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कुछ चीजें स्पीड के साथ बदलती है, जैसे कि कोई द्रव्यमान है, इस जितना ज्यादा स्पीड आएगा उसमें इतना ज्यादा भार इसका इंक्रीज होगा, मतलब भार बढ़ेगा, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं है। द्रव्यमान को आप कितना भी स्पीड से लेके जाए, उसका क्या होगा, द्रव्यमान मतलब इसका आवेश मतलब नियत रहेगा, चार्ज नियत रहेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई टू, मान लेते हैं कोई 5 कूलम आवेश है, क्या है, 5 कूलम आवेश है, आप इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भी लेके जाएंगे तो ये 5 कूलम ही रहेगा। अगर आप इसको बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी कर देंगे तो ये 5 कूलम ही रहेगा। अगर इसको बढ़ा के 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी कर देंगे तो इसका क्या होगा, आवेश 5 कूलम ही रहेगा। कूलम मतलब कह सकते हैं कि आवेश का मान नहीं बदलता, आवेश का मान अपरिवर्तनीय है, किसी भी स्थिति में आवेश का मान नहीं बदलता। चलिए देखते हैं, दूसरा है कि चलिए दूसरा है कि हम लोग आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो किसी भी चीज को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चल जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, एक पिंड से दूसरे पिंड पे भेजा जा सकता है। ठीक, चलिए हमारा तीसरा है आवेश संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। कह सकते हैं किसी विलगित निकाय में जितना, मतलब कह सकते हैं कोई आइसोलेटेड पदार्थ है या पिंड है, उसमें जितना हम लोग आवेश डालेंगे उतना ही रह जाएगा, आवेश नष्ट नहीं होगा। ठीक, हाँ, बल्कि ये हो सकता है कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि हम लोग विद्युत धारा का प्रयोग अभी क्या कर रहे हैं, विद्युत आवेश का प्रयोग कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने, मतलब प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने। उसी तरह क्या होता है कि जो भी क्या है आवेश है उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ना कि इसको निर्माण, ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है, ना इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आवेश क्वांटीकृत होता है।
देखिए आवेश क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि कह सकते हैं किसी भी पिंड पर अगर आवेश है तो वह जो है मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो पूर्ण गुणज होगा। किसी भी पिंड पर अगर आवेश है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। कह सकते हैं पूर्ण गुणज का मतलब ये हो गया कि पूर्ण ऐसे पूर्ण गुणज Q बराबर एन ई। यहाँ जो एन होगा, एन का मान हम लोग 1 2 या 3 ले सकते हैं, 1/2 या 2/3 इस टाइप से नहीं ले सकते। समझ में आ गया। कह सकते हैं फ्रैक्शनल में ये नहीं होता है, ठीक। भिन्न के रूप में हम मान नहीं ले सकते किसका, इलेक्ट्रॉन का, बल्कि किसमें जब भी लेंगे तो पूर्ण रूप लेंगे, 1 2 3 ऐसे करें, ठीक। आवेश योगात्मक होता है। क्या होता है, आवेश योगात्मक। आवेश योगात्मक कहने का मतलब है अगर किसी पिंड में मान लिया जाए 5 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 8 कूलम और माइनस 5 कूलम, इस टाइप से आवेश है रखा हुआ, तो हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। प्लस 5 कूलम माइनस 3 कूलम माइनस 5 कूलम और प्लस 8 कूलम, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो 8 5 13 कूलम माइनस 5 3 8 कूलम, तो कह सकते हैं 5 कूलम हमारे पास क्या गया, प्लस का 5 कूलम बच गया। इस तरह हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक अदिश राशि है, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह जोड़ सकते हैं। चलिए स्लाइड में देखते हैं क्या। देखिए आवेश का रहता है आवेश, आवेश के निम्नलिखित हैं। आवेश नियत रहता है मतलब आवेश अपरिवर्तनीय है। आवेश क्या संरक्षित रहता है, मतलब कि अगर किसी विलगित निकाय में हम जितना आवेश डालेंगे उतना ही रहेगा, ठीक। दूसरा आवेश का क्वांटीकृत होता है, मतलब किसी भी पिंड में अगर आवेश है तो वो क्या होगा, मूल इलेक्ट्रॉन मतलब मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। चलिए दूसरा, आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश के पास द्रव्यमान होता है, क्या होता है कि जो हमारा आवेश है इसके पास द्रव्यमान होता है, ठीक। तो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होता है। कह सकते हैं आवेश जहां है वहां आवेश, जहां आवेश है वहां द्रव्यमान होगा ही होगा, निश्चित है ये। चलिए समान आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कह सकते हैं मतलब ये जो प्लस प्लस है ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा। ये कह सकते हैं माइनस माइनस जो है, माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन असमान आवेश जैसे प्लस और माइनस है, ये क्या क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, वही है, ठीक। चलिए कह रहे आवेश संरक्षण का नियम क्या है। ये एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लास 12 में कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश एक तरह से संरक्षित रहता है कि किसी पिंड में हम जितना आवेश दे दिए हैं, अगर ये किसी चीज से टच नहीं करेगा, मतलब इसको किसी चीज से जोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, इसमें जितना आवेश मान लिया जाए 5 कूलम इसमें आवेश डालें तो 5 कूलम ही आवेश रहेगा। इसका ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट, मतलब इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये जो मान लिया जाए कि ये जो पिंड है ये अपना आवेश बना लिया या ये आवेश खर्चा कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, ठीक। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है लेकिन कोई पिंड अपना आवेश नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा आवेशन की विधि कि हम लोग किसी वस्तु को किस किस तरह आवेशित कर सकते हैं, ठीक। पहला है घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, हम जब दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, दो पिंड को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक आवेश दूसरे पर चल जाता है, जिस कारण से क्या होता है, दोनों पिंड आवेशित हो जाता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये पिंड ए है और ये पिंड क्या है, ये पिंड बी है। तो अगर जब इसको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक। मतलब एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाएगा तो क्या यही क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग इसी को कहेंगे आवेश है, ठीक।
जब दो पिंड को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक का इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, दूसरे पे चल जाएगा, जिस कारण से ए हमारा क्या हो जाएगा, पिंड ए ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, और पिंड बी क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इसीलिए ऋणात्मक, और ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, कि जब दो पिंड को आपस में रगड़ा जाता है तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चढ़ जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा क्या होता है, मान लिया जाए कि इस पे कोई चार्ज है, ठीक, ये एक पिन है, मान लेते हैं कोई कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक पदार्थ है, ठीक, इसके निकट जब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कोई भी मतलब किसी भी प्रकृति का चार्ज बॉडी लाएंगे, चार्ज बॉडी लाएंगे, ठीक, मान लिया कि इस पे प्लस चार्ज ही है, ठीक, प्लस चार्ज बॉडी वाला ही जब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ये जो कंडक्टर है इस पे तो समान मात्रा में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक, तो ये क्या, ये जो हमारा था कंडक्टर, क्या ये चार्ज हो गया, नहीं, कह सकते हैं हम लोग यहाँ की इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हुआ है, कह सकते हैं चार्ज का बंटवारा हुआ है, आवेश का सेपरेशन हुआ है, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, जब इससे अर्थिंग देंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इससे अर्थिंग देंगे, तो जमीन से देखिए इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मतलब कह सकते हैं निगेटिव चार्ज ही जाएगा या आएगा, तो यहाँ क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर आ गया, जब हम इससे क्या करेंगे, अर्थिंग को लगाएंगे तो अर्थिंग से निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर ऊपर की ओर आएगा और इसको क्या करेगा, पूरा उदासीन कर देगा, और जब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हटा देंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन तोड़ देंगे, तो क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली ये बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमारा निगेटिव चार्ज, इसे हटाते दें, ठीक, मान लिया जाए कि इसको भी दूर लेके चल गया, और हम लोग इसको भी दूर लेके चल गए, ठीक, तो ये क्या हो गया, तो ये जो हमारा बॉडी है, ये जो बॉडी हमारा क्या हो गया, फाइनली निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ये इधर से ये उदासीन हो गया, इलेक्ट्रॉन जा जाके इसमें से मिल गया, जिस कारण से ये उदासीन हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के निकट आकर विपरीत प्रकृति का क्या करता है, आवेश उत्पन्न करता है, विपरीत प्रकृति, देखिए ये प्लस था तो ये क्या कर दिया, यहाँ माइनस वाला चार्ज उत्पन्न कर दिया, अगर ये माइनस रहता तो यहाँ प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेश। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक, तो वहां से आप लोग इसका पूरा डिफिनेशन वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चालन द्वारा आवेशन। देखिए चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक चलिए मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये बॉडी है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई चालक पदार्थ है, और ये क्या है, अनचार्ज है। जब क्या करेंगे हम जब हम क्या करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे,
जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो इसका क्या होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज है सारा नहीं बल्कि जितना इस पे ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाना इस पे शुरू हो जाएगा। ठीक, क्या करेगा, इस पे जाना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कह सकते हैं कि जिस तरह पानी में होता है कि मान लीजिए जब जो इस तरह समझिए इसको, ठीक, अगर हम लोग क्या करेंगे, मान लिया जाए कि ये पानी यहाँ तक फुल है इसमें, ठीक, और इसमें यहीं तक पानी है, तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो कब तक पानी इससे इसमें जाएगा, जब तक ये क्या हो जाएगा, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो